जिन लोगों के घरों पे जाएंगे वो, चूंकि हाउस लिस्टिंग का भी इसमें काम होगा, तो सारे घरों पे उनको इन्यूमरेटर को जाना है। उन घरों में जाकर के वो संख्या दर्ज करेंगे। ये सारा कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, टैब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो है 16 मई से ये आगे 30 दिन फिर चलेगा वो, जिसमें वो इन्यूमरेटर घूम घूम के करेंगे। इस अवधि में जो सेल्फ इन्यूमरेशन किए हुए हैं उनका एक आईडी जनरेट होगा। जिस आईडी को इन्यूमरेटर अपने मोबाइल पे करेंगे तो उनका डेटा भी उसमें अपडेट हो जाएगा। उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना पोर्टल है वो se.census.gov.in है। तो इस साइट पे जाकर के रजिस्टर करना है अपना। एक फैमिली के लिए एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाएगा। ये सीधा मतलब वेबसाइट ही है, वेब पोर्टल है, तो वो सीधे जाके उस पर लॉग इन कर सकते हैं। लिंक के साथ कई बार कुछ इशू हो जाता है, कुछ स्कैम वगैरह भी जैसे आप देखते हैं होता है। तो बेहतर यही है कि जो se.census.gov.in है, सीधे इस वेबसाइट पे जाके खुद से लोग अपना करें। किसी भी देश के नीति निर्माण और विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना का कार्य 1 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि देश में रहने वाले नागरिकों की कुल संख्या और उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन जो है वो सरकार करती है, और इसके तहत पूरे देश भर में ये जनगणना होगी। और पूर्वी सिंहभूम में भी 1 मई से सेल्फ इन्यूमरेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और पहली बार है जब ऑनलाइन भी लोग अपना सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुल 2 चरणों में जनगणना होगी। अभी जमशेदपुर के उपायुक्त राजीव रंजन ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और अभी हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि इस जनगणना के तहत क्या कुछ होगा। सर, ये जनगणना यहाँ पे 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 1 मई से। ये कुल अवधि इसका 45 दिन का है। इसमें पहला 15 दिन जो है वो सेल्फ इन्यूमरेशन का है, जिसमें जो भी भारत सरकार के द्वारा जो वेबसाइट तैयार किया गया है, उस वेबसाइट पे जाकर के लोग इससे संबंधित जो भी 33 क्वेश्चंस हैं उसका खुद से आंसर्स उस पर अपना भर सकते हैं। वो जो भरेंगे उसको लॉक कर देंगे, उसी को माना जाएगा कि ये सही इंफॉर्मेशन है, कोई इसमें कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, 15 तारीख के बाद जो लोग इस तरह का नहीं कर रहे हैं, मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं कर रहे हैं, वैसे लोग उसके साथ साथ जिन लोगों के घरों पे जाएंगे वो, चूंकि हाउस लिस्टिंग का भी इसमें काम होगा, तो सारे घरों पे उनको इन्यूमरेटर को जाना है। उन घरों में जाकर के वो संख्या दर्ज करेंगे। ये सारा कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, टैब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनके द्वारा किया जाएगा। कोई दस्तावेज, कागज इसमें कोई नहीं यूज किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है देश में। उसके बाद जो है 16 मई से ये आगे 30 दिन फिर चलेगा वो, जिसमें वो इन्यूमरेटर घूम घूम के करेंगे। इस अवधि में जो सेल्फ इन्यूमरेशन किए हुए हैं उनका एक आईडी जनरेट होगा। जिस आईडी को इन्यूमरेटर अपने मोबाइल पे करेंगे तो उनका डेटा भी उसमें अपडेट हो जाएगा और सारा डेटा एक साथ हो जाएगा। ये पहला चरण है 45 दिन का। इसके बाद फिर फरवरी महीने में दूसरा चरण होगा, जिसमें कि आदमियों की गिनती होगी, जो लोग हैं आदमियों की गिनती होगी। ये ऐसे 2 चरण में किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन सिस्टम से ही होगा। सर, सेल्फ इन्यूमरेशन का जो कार्य होगा इसके लिए किस वेबसाइट पर जाकर के लोग लॉग इन कर सकते हैं, और क्या कुछ जो है सर उसमें किया जाना है, कितने सवाल होंगे, किस तरह के सवाल होंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जब सवाल पूछे जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना पोर्टल है वो se.census.gov.in है। तो इस साइट पे जाकर के रजिस्टर करना है अपना। एक फैमिली के लिए एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाएगा, और रजिस्टर करके 33 क्वेश्चंस है, इनका जवाब उनको देना है। इसमें कोई ऐसा अलग क्वेश्चन नहीं है। जो पूर्व में भी जब भी सेंसस हुआ था तो यही सवाल पूछे गए थे, अभी भी वही सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ नया इसमें नहीं है। नया सिर्फ है कि ये ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है, पहले ऑफलाइन माध्यम से ही किया जाता था। सर, पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूरे जिले भर में, चूंकि इसमें रूरल एरियाज भी हैं, तो कितने HLBs बनाए गए हैं और कितने कर्मियों को जो है वो सेंसस के काम में लगाया जा रहा है? यहाँ पे करीब 850 लोगों को लगाया गया है इस काम के लिए। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे 15 मार्क किए हैं, 15 प्रगणक ब्लॉक मार्क किए हैं, जहाँ पे कि ब्लॉक में बांट करके इस तरह से काम होगा। अच्छा, तो क्या सर इस काम में जो जिले के शिक्षक हैं वो उनको भी लगाया जाएगा? और चूंकि आने वाले समय में गर्मी छुट्टी भी होने वाली है, तो क्या जो शिक्षक होंगे इस गर्मी छुट्टी के दौरान सेंसस के काम में लगेंगे? जी हाँ, इसमें और भी कर्मी है, उनके साथ साथ शिक्षक को भी लगाया गया है।
और गर्मी छुट्टी के दौरान ये कार्य हो रहा है तो उस समय वो काम करेंगे। सर, सेल्फ इल्यूमिनेशन को लेकर के एक तो आप वेबसाइट बता रहे हैं कि उस वेबसाइट को अपलोड किया जा सकता है डाउनलोड करके, और उसके बाद उस पर सेल्फ इल्यूमिनेशन किया जा सकता है। क्या जिला प्रशासन कोई लिंक जो है वो जो पूर्वी सिंहभूम में रहने वाले लोग हैं इनके मोबाइल्स पर भेजेगी उस सहूलियत के लिए उनके? ये सीधा मतलब वेबसाइट ही है, वेब पोर्टल है, तो वो सीधे जाके उस पर लॉग इन कर सकते हैं। लिंक के साथ कई बार कुछ इशू हो जाता है, कुछ स्कैम वगैरह भी जैसे आप देखते हैं होता है, तो बेहतर यही है कि जो se.census.gov.in है, सीधे इस वेबसाइट पे जाके खुद से लोग अपना करें। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल केवल और कि अभी आपने इस जिले का प्रभार संभाला है, ऐसे में क्या कुछ, चूंकि 4-5-6 दिन हो चुके हैं, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं देख रहे हैं इस जिले की, और क्या कुछ जो है रोड मैप आपने तैयार किया है विकास को लेकर के? जी, हमारा प्राथमिकता तो विशेषतः सब जगह पे वही होता है कि संवेदनशील होना सबसे आवश्यक है। तो हम लोग संवेदनशीलता से इसको सॉल्व करें, जो भी आते हैं, जो लोग मिलने आते हैं या जो भी समस्याएं हैं उसमें थोड़ा संवेदनशीलता को डाल दें, थोड़ा सा हल्का पुट एक डाल दें। और दूसरा जो है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपने निर्धारित समय पर अच्छे से हों, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, गर्मी को देखते हुए कुछ खास निर्देश जो है वो आपके द्वारा दिया गया है? हाँ, जब हम पहला बैठक ही किए थे तो बिजली और पानी को प्राथमिकता में रखे थे कि सबसे ज़्यादा जरूरी अभी वही है। मोटे तौर पे स्थिति अभी ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली स्थिति अभी तक नहीं हुई है यहाँ पे। तो सर, रूरल क्षेत्र की अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर अब तक जो है वो देखा जाता है कि पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो वैसे क्षेत्रों का दौरा भी आप करेंगे? जी हाँ, हमारी प्राथमिकता रहेगी, वैसे क्षेत्र हमारे प्राथमिकता में रहेंगे कि वहाँ पे लोगों को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग उपलब्ध कराने में मदद करें। ठीक है, शुक्रिया। अभी हमने पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी राजीव रंजन सर से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनगणना जो है वो सेल्फ इन्यूमरेशन के तहत इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद 2 चरणों में जो है जनगणना का कार्य जो है वो पूरा किया जाएगा। और भी कुछ मुद्दों पर हमने उनसे जानकारी ली। शुक्रिया। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया, तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in